करने में क्या कहेगा। यहाँ पे सर ने एक बात, अगर आप जो है किसी ने इस चीज को बोला होगा या किसी ने इस चीज को समझा होगा, तो वो बात ये थी कि अमीर की सोच और गरीब की सोच कहाँ तक है। हमारी जो सोच है, जो एक मिडिल वर्ग या गरीब लोगों की जो सोच है, वो सोच ये है कि भाई ये जो काम है ये सब बड़े लोगों के काम। कौन से काम? जो दिख रहे हैं सामने, जहां तक हमारी पहुंच नहीं है, वो सारे काम बड़े लोगों के। तो हमारे अंदर कहीं ना कहीं एक जो चीज बैठी हुई है, आप सब लोगों ने अरनिया देखा है और रूट भी देखा होगा। भाई काला पीपल से अरनिया जाने में एक रूट पे लगते हैं 22 किलोमीटर, और एक रूट से लगते हैं तकरीबन 24 से 25 किलोमीटर। यानी 4 किलोमीटर का फर्क है, सॉरी। एक से लगता है 20 किलोमीटर और एक से लगता है पूरा जो है 24 से 25 किलोमीटर। अब दो रूट है। हम, हमारे बाप दादा और हमारी कुछ पीढ़ियां अरनिया गई होगी, तो वो जेठड़ा जोड़ होते हुए अरनिया गई होगी। बात को थोड़ा सा समझना, सब अपनी टीम में जो सब सारे साथी इस चीज को थोड़ा समझे कि हम काला पीपल से जाएंगे या अपने जिस भी परमानेंट जो पुराना रूट है उस रूट से। मैं एग्जांपल देता हूँ, काला पीपल से अरनिया जाएंगे तो एक बाप दादा वाला जो तरीका है ना, जो रास्ता बताया गया उस रास्ते से हम हमेशा अरनिया पहुंच रहे थे। और उस अरनिया पहुंचने के लिए हमें जो है बराबर 24 मिनट जो है 24 किलोमीटर चलना पड़ता था। उसके बाद में अरनिया आता था। अब क्या हुआ कि कुछ टाइम, यानी तकरीबन आज से 10 से 12 पहले एक बात निकल के आई। भाई एक ऐसा तरीका है कि अब 24 किलोमीटर अरनिया नहीं जाना पड़ेगा। अब अरनिया जो जाना है उसके लिए आपको सिर्फ जो है एक शॉर्टकट जो है उसमें 16 किलोमीटर चलना पड़ेगा। तो सारे लोग हंसे और कहने वाले को बहुत सारे जो है कमेंट्स मारे कि अच्छा बेवकूफ है, कहाँ 24 किलोमीटर 25 किलोमीटर का रास्ता है 16 किलोमीटर में लेके आ रहा है। बात कहने का मकसद, कहने का मतलब ये है कि जब कोई, जहां आपको पहुंचना है, आपकी जो मंजिल आपने तय कर रखी है, वो अगर अपने बाप दादाओं के तरीके से हम अगर चलेंगे तो वहीं पहुंचेंगे जो हमारे दादाजी परदादाजी जो जहां पर पहुंच चुके हैं। भाई कितनी इनकम लेके गए दुनिया में सबको पता है, कितना करके गए उसी तरीके से ये हम सबको पता है। लेकिन अगर उस तरीके से जो तरीका बताया जा रहा है, भाई इस तरीके से आप जल्दी अपनी मंजिल तक पहुंचोगे, अगर उस तरीके उस रास्ते पे अगर सारे लोग जो है उसको समझने लग जाए। क्योंकि बनने के बाद मैं बात कर रहा हूँ, शॉर्टकट बना है काले पीपल से अरनिया का। इसमें बहुत कम रास्ता तय करना पड़ता है और बहुत कम मिनट, यानी 20 मिनट से तकरीबन में अरनिया पहुंच जाते हैं, एक जो नॉर्मल स्पीड से बाइक चले तो। यानी कहने का मतलब ये है कि अपनी जो मंजिल है उसको पाने का, उसको तय करने का एक शॉर्टकट जो लाइफ में अगर आया है, तो हमें आरसीएम बिजनेस के जरिए से हमारी जिंदगी के अंदर आया है। हाँ, इसको शॉर्टकट क्यों बोला? क्योंकि हमने हमारे बाप दादाओं को कमाते देखा, हमारे जो है पिताजी को कमाते देखा, मिडिल वर्ग के जितने भी लोग हैं उन्होंने कमाते हुए देखा अपने पिछले लोगों को। तो हमारी जो फैमिली है वो उसी तरीके पे चलना ज्यादा पसंद करती है, क्योंकि उन्होंने उस तरीके को देखा है। ये जो बिजनेस, ये जो आरसीएम बिजनेस हमारा है, ये एक हमारी मंजिल तक पहुंचने का हमें एक शॉर्टकट मिल गया है। शॉर्टकट, ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी हमें मिल गई है, इस अपॉर्चुनिटी को हमें गंवाना नहीं। आप सब साथी जो है, मेरा कोई विशेष इसमें परिचय देने की जरूरत नहीं है। आज हमने एक दूसरे का परिचय दिया। मीटिंग स्टार्ट करते वक्त अपना एक जेन्युइन तरीका है, सबसे पहले अपना एक परिचय दी। ये तकरीबन सारे साथी आ चुके हैं। अब जब भी किसी सेमिनार या किसी छोटी से छोटी मीटिंग में हम जाएं, तो उस मीटिंग में सबसे पहला अपना नाम, जैसे मेरा नाम अकरम खान है, क्या करता हूँ, पेशे से मैं टीचर था, और अभी जो है गर्मियों की छुट्टी है तो मैं टीचिंग का काम नहीं है, घर का काम जो है संभाल रहा हूँ। घर पे जो मेरा जो खेती का काम है उसमें मैं, उसमें चल रहा है। और साथ में पार्ट टाइम बिजनेस आरसीएम को मैंने ज्वाइन किया है। हाँ, और इस बिजनेस में मैं लगातार जो है अपने गुरुओं की हेल्प से इस बिजनेस को जो है पिछले 1.5 साल से मैं बिजनेस को कर रहा हूँ। अब मैं इस बिजनेस के अंदर आया तो सर ने एक बात जो बोली कि सरकारी नौकरी और एक जो है कि अपना खुद की जिंदगी हम कैसे इसको चलाएं।
एक होती है सरकारी नौकरी, यानी कोई सी भी नौकरी होती है, और एक होती है अपनी लाइफ स्टाइल को जीने का तरीका। बात उसी को जो है करना है। सर ने आज बोला भाई मैं 1,25,000 रुपये पर मंथ कमाता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं अगर जो है जो भी बंदा 1,25,000 रुपये कमाए, मेरे घर में भी एक बंदा है, हाँ, जो 1,25,000 कमाता है, लेकिन हमारे घर में भी शादी है, अगर हम कहें कि भाई आप 10 दिन पहले आ जाइए, तो उनको पता है 4,000 पर डे के हिसाब से इतनी इनकम कम हो जाएगी। यानी कि आप अपनी मर्जी से टाइम फ्रीडम नहीं कर सकते। आप कहीं ना कहीं सोच रहे हो मनी फ्रीडम, वो भी नहीं है कि चलते चलते आप कोई चीज पसंद आ गई और उसको मुंह मांगे दाम में खरीद ली। हमें टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, और हमें जो है हमारी जो भी सपने हमने देखे अगर उनको साकार करना है, तो इस बिजनेस के अंदर हमें अपने आप को लाना पड़ेगा, हमारी मजबूरी है, हमें लाना पड़ेगा। आज मेरे साथ में एक भाई जो है, मेरा अंकल का लड़का था, वो जो अपनी मीटिंग में भी था, वो आया तो मैंने कहा, भाई देख तेरे को बहुत सारे ज्ञानी मिलेंगे, और ऐसी चर्चा करते हुए एक बात निकल के आई कि भाई एक ऐसा तरीका, जो भी बंदा आपसे बोले भाई आरसीएम मत करो, उससे कहो हम नहीं करें, ठीक है आपकी मर्जी, आपके कहने से आरसीएम नहीं करे, कॉपी और पेन दे दो, उससे यूं कहो एक तरीका ऐसा बता दो दुनिया के अंदर, एक ऐसा बिजनेस, एक ऐसा काम बता दो जो बगैर पूंजी लगाए स्टार्ट हो जाए, और मैं अच्छा खासा उस बिजनेस का मालिक रहूं, और बगैर पूंजी लगाए मैं उस बिजनेस को जो है पूरे से अच्छे तरीके से करता रहूं। दुनिया में कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जिसमें पूंजी ना लगे। सिर्फ आरसीएम प्लेटफॉर्म एक ऐसा है पूरे भारत के अंदर कि जिसमें आपको 1 रुपए की पूंजी अलग से नहीं लगानी है। आपके घर के किराने से बिजनेस स्टार्ट होता है, और ये बिजनेस आपके सपनों को साकार करके छोड़ता है। जितने आपके सपने आपने देखे हैं, वो सारे सपने आपने लिखे कि नहीं लिखे? भाई सबने लिख लिए अपने सपने? हाँ, जिन जिनने लिख लिया अपने हाथ तो खड़ा कर दे भाई, हमने लिख लिए। मैंने भी लिखा है। अपने सपनों को लिखो। हम क्या कर रहे हैं, हमारे सपने, हमारी चीजों को हम लिखते नहीं, सुनते कभी से आ रहे हैं। कितनी मीटिंग अटेंड करी, कितने लोगों से सुना भाई सपनों को लिखो, अपने टारगेट को लिखो। हम ये चीज नहीं कर रहे हैं। जो चीज हमारे ग्रेट अपलाइन साथ में बैठे हुए हैं, कुलदीप सर जी हमेशा एक बात समझाते हैं हर मीटिंग में, भाई ताजमहल जिस दिमाग में बना था, उस दिमाग से अगर कॉपी पे नहीं आता तो आज दुनिया ताजमहल को नहीं देख पाती। सबसे पहले दिमाग में से निकलकर उसका मैप बना, कॉपी पे आया, उसके बाद में गया है जिसने बनाया उसके पास है, भाई मैं ये ताजमहल मेरे दिमाग में है, ऐसा बनना चाहिए, ऐसा मुझे पसंद है। यानी कि अपने सपने जो थे, उसने सपना देखा है ताजमहल का, उसका सपना साकार होगा, कॉपी पेन पे आ गया। तो हमारा सपना कॉपी पेन पे आ जाए, और कॉपी पेन से निकलकर ये सपना लोगों के बीच में पहुंच जाए। आप क्या चाह रहे हैं? हमें हेजिटेशन है कि हम क्या चाह रहे हैं। लोग हमसे पूछते हैं आप क्या चाहते हो, हम उनको नहीं बताते बेकार से कार वाला होना चाहते हैं। भाई हमारी अपनी कार हो, लेकिन ये कोई नहीं बोलना चाहता मैं बेकार से कार वाला। क्यों हेजिटेशन है? हेजिटेशन इसलिए लिखाई नहीं है। हम अपने सपनों को लिखे। हाँ, इस बिजनेस के अंदर आप अपना जितना टारगेट है, जैसे आप किसी अनजान शहर में पहुंच गए, और अनजान शहर में पहुंचने के बाद में आपको आपकी मंजिल पे जाना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? भाई अनजान शहर में हो आपको आपकी मंजिल पे जाना है। उस मंजिल को पर जाने के लिए आप क्या करेंगे? आपके फोन में, आपके मोबाइल फोन में एक स्मार्टफोन जिसके पास में है, हाँ यहाँ पे दो चीजें हैं, एक स्मार्टफोन और जिसके हाथ में स्मार्टफोन हो, वो भी स्मार्ट होना शर्त है, कंपलसरी है। मेरे पिताजी के घर में उनके हाथ में भी स्मार्टफोन रहता है, लेकिन चलाते कैसे उनको नहीं पता है। सिर्फ एक ऐप चलाना सीखे, कॉल कैसे करना है, कैसे काटना है, बस ये सीखे। यानी स्मार्टफोन को चलाने वाला भी स्मार्ट होना चाहिए। तो ये जो बिजनेस है ये स्मार्ट बिजनेस है, और इसमें वही टिकेगा जो स्मार्ट है। यानी स्मार्ट उसकी सोच हो, स्मार्ट तरीके से बिजनेस को करना चाहिए। शॉर्टकट है लाइफ में, अपने सपनों को साकार करने का शॉर्टकट, इससे बड़ा शॉर्टकट नहीं मिलेगा आपको। कि आप अगर जी जान से बिजनेस करो तो 5 से 6 साल में आप अपने अच्छी खासी इनकम पे अच्छे खासे वक्त के साथ में
कहीं भी घूम सकते हो, वो इनकम भी आपके साथ में हो, आप टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, सब कुछ है। कब? जब आप इसको अपना फुल टाइम दे रहे हो 5 से 6 साल में। अगर पार्ट टाइम दे रहे हो तो वो अपना आगे बढ़ाता जाए कि मेरा टारगेट पार्ट टाइम में उससे डबल हो जाएगा, यानी 6 महीने, साल भर का, आधा साल का उसका डबल कर देना। ये हम इस बिजनेस के अंदर जितना हम चाहेंगे उतना हम कमा सकते हैं। ये हमारे इस दिमाग के अंदर हमें बिठाना है, मैं कितना चाहता हूँ। हमने अभी बिठाया ही नहीं है मैं कितना चाहता हूँ, मैं फेंकता फिरता हूँ। जहां मुझे कहीं कुछ मिल जाता है, कहीं कुछ मिल जाता है, मैं कुछ भी कह देता हूँ। अभी किसी को खड़ा कर दिया जाए, किसी का माइक अनम्यूट कर दिया जाए, और जिन जिनने अपने टारगेट बोले ना वहां पे, वो टारगेट एक ने लिखे नहीं है। जिनने लिखी है वो उनको मैं बधाई देता हूँ। जिनने अपने टारगेट जो वहां पे लिखे आज मीटिंग में, उन सबको मैं जो है बधाई देता हूँ। अगर उनमें से मैं किसी को भी यहाँ पूछ लूं, भाई आपने जो शब्द बोले थे वो रिपीट कर दो, वो रिपीट कर दो, तो सब जो है सबके सब बदल जाएंगे। कारण क्या है? सर ने बोला और उनका दिल रखने के लिए हमने कुछ तो भी निकाल दिया मुंह से। भाई सोच समझ के अपनी चीज को लेके आओ। ये बिजनेस सोच समझ के करने का है। ऐसे नहीं है कि जो है सब्जी मार्केट में गए और बगैर सोचे समझे भाई ये दे दे वो दे दे, पका नहीं तो है पका खा लेंगे। ये बिजनेस है। ये हमारी जिंदगी, हमारी आने वाली एक चीज अगर आपने बारीकी से नोट की होगी, ये बिजनेस अभी का नहीं है, एट प्रेजेंट का नहीं है। ये बिजनेस हमारे बच्चों की, हमारे आने वाली नस्लों का है। इस चीज को हम आज तय कर रहे हैं। हमें आज इस बिजनेस में ये तय करना पड़ेगा कि मेरी कितनी नस्लों को, कितनी पीढ़ियों को मैं इसमें जो है बेच के खिला सकता हूँ। ये आज तय करना पड़ेगा कि मैं अपनी 7 पुस्तों को, यानी 14 पुस्त, एक पुस्त समझते हैं 100 साल की, इस चीज को ध्यान रखना। पुस्त का मतलब 100 ईयर्स। 7 पुस्तों को, यानी 700 साल मेरी पुस्त बैठ कर खाए, मेरी पीढ़ी बैठ कर खाए, ऐसा बिजनेस है। हम इस बिजनेस को जरा गौर करके समझ कर फिर करें। अगर हम अपने टारगेट को नहीं लिखेंगे, अपने अचीवमेंट को नहीं लिखेंगे, तो हम जो है अभी बिजनेस को समझ ही नहीं रहे हैं। अभी बिजनेस में इंटर हो रहे हैं, बस बाहर बाहर से देख रहे हैं। इस तरह कोई टीवी चलती है ना और सिनेमा चलता है, उसमें हम बाहर खड़े रहते हैं, अंदर वाले अपना प्रोग्राम करते हैं। तो जो प्रोग्राम करने वाले हैं, जो इस बिजनेस के एक्टिव हैं, इस बिजनेस को समझने वाले हैं, और जो बाहर जो स्क्रीन को देखने वाले हैं ना, वो लोग हैं जिन्होंने अपने टारगेट को, अपने सपनों को लिखा नहीं। अपने आप को जो है इस बिजनेस के अंदर लाना है। आपको जो है इस बिजनेस को अब कैसे आप लेके आओगे? एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है, एक ऐसा अवसर है कि आप जो है अपने बिजनेस के अंदर एक अच्छी खासी इनकम, मैं ज्यादा बड़ी कर रहा हूँ, निकिता मैम नाराज हो जाएगी इसलिए बिजनेस कर रहा हूँ। नहीं नहीं, सुरेखा मैडम ने कल बोला था ना, तो आज ऐसा करना ही पड़ेगा, वो नाराज हो जाएंगी। भाई कल नहीं बोलेगी तो आप बिजनेस कल करना फिर छोड़ दो। सुरेखा मैडम कल बोलना है भाई आज आपका टारगेट पूरा नहीं हुआ तो मैंने कर लिया। कल सुरेखा मैडम ने बोला नहीं, मैंने अपना टारगेट पूरा नहीं किया। कारण क्या? एग्जाम्पल दे रहा हूँ, समझो हम बिजनेस दूसरों के लिए करने में, बिजनेस को समझो, बिजनेस मेरा अपना है, मुझे करना है। एक चीज जो है निकिता मैडम की मैं जो है इसमें बोलना चाहता हूँ। निकिता मैडम एक चीज बोलती है, मैंने अपनी मेहनत से पिन को कमाया है, मैंने अपनी मेहनत से पिन को कमाया है, तो ये मेहनत करने का बिजनेस है। अब कितनी मेहनत हम इसमें करते हैं, ये हमारे टारगेट जो हम लिखते हैं, हमारा कॉपी पेन, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अब ये कब होगा? सबसे पहले अपने एप्लाई ने जो बुक प्रिफर की है, आज की मीटिंग अगर सबने अटेंड की हो, मैं तो पॉइंट नोट डाउन करके लाया हूँ। जो अपने प्लान बताए उन बुक्स को पढ़ना स्टार्ट कर दे। जिनने नहीं किया हो वो आज से कर दे। मीटिंग जैसे ही खत्म हो, अपने जो है अप्लायन जिनके पास बुक है, वो जो है बुक को फटाफट पढ़ना स्टार्ट कर दे। जिन जिन बुकों का, बुक अगर किसी के पास में ना हो तो अपने जो है कुलदीप सर से, जो अपने अप्लायन है उनसे जो है मांग ले। वो जो मंगा के आपको उपलब्ध करा देंगे बुक को। तो आप बिजनेस की जो बुक्स
हमारे एप्लाई ने बताई है, उन बुकों को रीडिंग करें, उनकी पढ़ाई शुरू कर दे। अगली बात, अपने आप को सचेत रखें। सचेत का मतलब है हम ये बिजनेस में स्टार्ट हो रहे हैं तो मायूसी वाला बिजनेस नहीं। हम मायूस, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, मायूस, हम इस बिजनेस को करते करते मायूस हो जाते हैं कि भाई अब 6 महीने हो गए हैं, अच्छी खासी इनकम पे नहीं पहुंच रहा हूँ, तो मैंने अपने आप को जो है बिजनेस के अंदर धीरे धीरे पीछे ले लिया। जैसे बहुत सारे ऐसे लीडर से मैंने देखे जो अच्छी खासी पिन को अचीव करने के बाद में जो है एक मायूसी वाला सबके पास में एक जवाब था। मैं अपने बिजनेस को वापस उसी लेवल पर लाना चाहता हूँ। आप सब लोगों ने अगर बात को सुना हो गौर से, जिस दिन 1 मई को प्लान लॉन्च हुआ था और जितने भी उस प्लान लॉन्च होने में जितने बड़े बड़े अपने लीडर्स थे, उनकी अगर बात को सुनेंगे 1 मई की बात को, तो यूं कह रहे थे, मैं 20 साल पहले पहुंच गया हूं, मैं 23 साल पहले पहुंच गया हूं। मतलब समझो, बिजनेस 1 मई से स्टार्ट हुआ है, नए तरीके से नए प्लान के साथ में अपने आप हमारा शॉर्टकट बना के तैयार कर दिया है। मैंने जो बात स्टार्ट की थी वो बात यहीं से थी कि अरनिया से काला पीपल से अरनिया का एक शॉर्टकट हो गया। उस शॉर्टकट को बना के तैयार कर दिया गया है। अब ये हमारी गलती है कि हम वापस वो बाप दादा वाले रास्ते से जाएं और अपना लंबा समय खर्च करें और कहीं ना कहीं जाके जितने टाइम में हम पहुंच जाए बस संतुष्टि हासिल कर ले। ये शॉर्टकट है इस बिजनेस के अंदर, हमें जो है, हाँ, इस बिजनेस के अंदर इस शॉर्टकट को अपनाना पड़ेगा। और ये शॉर्टकट शॉर्टकट शब्द इसलिए आया क्योंकि मैं आज गए शॉर्टकट से था सुजालपुर। मैंने कहा यार इस रास्ते से क्यों नहीं जा रहे, काफी समय हो गया, 6 महीने हो जाते हैं जेठा जोड़ से सुजालपुर जाए, 6 महीने हो जाते हैं जेठा जोड़ से अरनिया जाए, जो पुराना रास्ता था बाप दादा जमान। जैसे हर आदमी अपने समय को बचाता है अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए, क्यों ना हम इस बिजनेस के अंदर अपने समय को, अपने पैसे को बचाएं और बिजनेस के अंदर जो है बहुत कम समय में अच्छी खासी इनकम अर्न करें। देखो, एक लेवल है, जैसे आज बात जो निकल कर आई, किसी इंसान को डूबने के लिए 6 फीट पानी चाहिए, यानी किसी इंसान के पैसे की भी लिमिट है। अगली बात अगर किसी ने नोट की होगी तो सर ने अगला जो जुमला बोला था वो बोला था कि पैसे की भी एक लिमिट है, जैसे डूबने की एक लिमिट है तो पैसे की भी एक लिमिट है। पैसा हर इंसान की एक जरूरत है शुरुआती, वो जरूरत इस बिजनेस में शुरुआत से पूरी हो जाएगी। जो 1 मई से नया प्लान आया है, उस 1 मई वाले बिजनेस में अगर कोई जो तरीके से इस बिजनेस को करेगा, अब उसको पता चल जाएगा, 6 महीने कंसिस्टेंसी के साथ इस बिजनेस में टिका रहा तो उसको पता चल जाए पर मंथ क्या कमाया, कितना कमाया। ये हम इतना अचीव कर सकते हैं। जो 1 मई से जो नया बिजनेस प्लान अपडेट हुआ है, ये प्लान क्या है, अभी हम इस असमंजस में थे बहुत सारे साथी कि भाई प्लान को दिखाएंगे कैसे। सबके दिमाग में एक चीज थी, प्लान को दिखाएंगे कैसे। मेरे दिमाग में एक चीज थी कि प्लान दिखाने की बात नहीं हो रही है, अब इनकम को दिखाएंगे कैसे। मेरे दिमाग में ये चीज दौड़ रही थी कि भाई अब इनकम को दिखाएंगे कैसे। पहले जो इनकम थी वो छोटी थी तो उसको हम छोटा सा दिखा रहे थे, अब बड़ी इनकम है, इसको दिखाना कैसे है। अपने प्लान में देखो, एक चीज है जो सर ने बुक्स हमें प्रेफर की है, उस बुक में चीज को अलग नजरिए से अलग तरीके से सोचो या उसी चीज को अलग तरीके से देखो। आ, अपनी जो बुक है कि आपने जो बुक अभी क्या बोलते हैं उसको, कि किसी भी चीज को अलग नजरिए से देखना। आप उस बुक को जब पढ़ेंगे तो पहले पन्ने में आप देखिए क्या लिखा है, तो पहले दूसरे पन्ने आप जैसे जाएंगे तो एक लाइन बनी दिखेगी, उस लाइन पर आप अपनी सोच को, वहीं से अपना टर्निंग पॉइंट आ जाएगा, आप किस नजरिए से देखते हो। और सबसे बड़ी बात, उस बुक में एक और बात थी जो मैंने अचानक से की, ये कि बुक को पढ़ते पढ़ते राइटर ने एक बात लिखी, वो बात लिखी, अपने सपनों को जोर से बोलो करोगे। और नीचे लाइन लिखी, जिसने जोर से नहीं बोला है बुक को फिर से स्टार्ट कर दो। ये अपना मेरे मुंह से अचानक निकला था करूंगा, मैं जोर से बोला था उस बुक को पढ़ते पढ़ते, ना जाने क्या बात थी, मैं खुद भी नहीं समझ पाया, लेकिन नीचे जो लाइन थी उस लाइन से मुझे समझ में आया कि नहीं,
ये तो मेरे लिए कही गई है, मुझे करना है, मुझे इस बिजनेस को करना है, नहीं तो वापस से स्टार्ट करना पड़ता है। यानी कि अपने अपलाइन जैसा कह रहे हैं उस चीज को समझ लो, नहीं तो बिजनेस को फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। फिर से स्टार्ट करने का मतलब समझते हो? कोई गेंद ऊंचाई पे जाती है, याद रखना, ऊंचाई पे उसको धक्का लगा लगा के चढ़ा दो आप किसी चीज को, और ऊंचाई से जब छोड़ोगे तो जहां से आई थी ना वहां नहीं रुकेगी, उससे भी कहीं दूर जाके रुकेगी, पीछे बैकवर्ड में जाके। ये है। तो अपने आप को कंसिस्टेंसी के साथ में बिजनेस में लगाए रखो। देखो, खरीदना कंसिस्टेंसी है, लेकिन इस शब्द को अपने बिजनेस में इंस्टॉल कर लो। कंसिस्टेंसी के साथ में अपने आप को बिजनेस में लगाए रखो, है ना, थोड़ा थोड़ा रोज अपना बिजनेस अपडेट हो, थोड़ा थोड़ा। ये बिजनेस जो है अब 1 मई से स्टार्ट हो गया है। 10 महीनों के बाद में हम लोगों के बहुत सारों, हम जितने भी यहाँ पे, हम सबके पिन चेंज हो जाएंगे। 10वें महीने, 11वें महीने हमारे वो पिन जो चेंज होंगे वो हमें बताएंगे कि ये क्या हुआ है। मैं 11 महीना क्यों कह रहा हूँ? जिसने भी अब, जो कि बगैर परचेसिंग क्लब में जाए ये बिजनेस बूम नहीं करेगा। परचेसिंग क्लब यानी 5,000 पर मंथ डायमंड करना। जो डायमंड करेगा वो परचेस क्लब में जाएगा 10वें महीने में। यानी अपनी टीम में डायमंड हम खुद करें, जितने ज्यादा डायमंड पैदा करेंगे आप ऑटोमेटिक अपने बिजनेस को बूम कर लोगे। अब ये पैदा कैसे होंगे? ये मीटिंग से होंगे, सेमिनार से होंगे, और अप्लायंस से मीटिंग से होंगे। पहले महीने की पहली तारीख को जो है अपने बिजनेस को तय कर लो, मुझे इतना करना है, अपलाइन को बता दो मेरे दिमाग में ये है, और अपनी काउंसलिंग करवा लो फटाफट। अभी 1 से 10 तारीख, आज कितनी तारीख है? 7। 1 से 10 तारीख के बीच में ये होने थी, 1 से 4 तारीख के बीच में, 1 से 10 तारीख के बीच में हर एक्टिव, जितने बिजनेस में एक्टिव है, अपनी अकल ना लगाए, अपने एक्टिव अपलाइन के पास में चले जाएं, कॉपी पेन ले जाएं और रख दे उनके सामने कि सर मुझे बिजनेस को पिछले महीने मैंने ऐसे करा था, आप बताएं अगले महीने क्या किया जाए। अपने एक्टिव अपलायंस से अपनी काउंसलिंग करवाए, ये बहुत जरूरी है। बगैर काउंसलिंग के आपका बिजनेस कहाँ लूज हो रहा है, कहाँ बढ़ना चाहिए था वहां हमने छोड़ ही दिया। ये सारी चीज हमारे प्लान के सामने आ जाएगी, पिछले 1 महीने से हम क्या कर रहे थे। ऐसा तो नहीं जहां करना चाहिए था वहां छोड़ के आ गए और आगे बढ़ गए। तो हमें हमारी काउंसलिंग करवाना है, हर महीने की पहली तारीख में हो जाना चाहिए, पर अभी टाइम है, 110 तारीख में करवा ले अपनी काउंसलिंग। इसके बाद में हम लोग अपने आप को जो है अपडेट करें, इस तरह हमारा सिस्टम अपडेट हो गया है, सिस्टम अपडेट हुआ है, हमें भी अपडेट होना है। आरसीएम स्मार्ट हो गया है। मैंने जो है पहले दिन सर से मेरी बातचीत हुई थी, और सर ने एक प्लान बोला था, बताओ नए प्लान के बारे में क्या कहोगे। तो मैंने एक बात कही, आरसीएम अब पढ़ लिख गया है, अब इसमें स्मार्ट बंदा जो होगा वही चलेगा, अनस्मार्ट होगा वो खरीदी तक सीमित करेगा, और जो स्मार्ट होगा वो बहुत अच्छे तरीके से बहुत कम समय में इनकम पे जो है ग्रोथ, जो है इनकम की ग्रो कर लेगा, कि अच्छी खासी इनकम अर्न कर सके। तो स्मार्ट तरीके से चलना है, एक कहते हैं हमारी तरीके से नहीं चलना है कि बोरा ढोना है और बोरे को जो पीठ पे रखा और चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। अपने अप्लायंस से हर चीज सीमित रखो। देखो, जिसने अगर कोई वो बुक ना पढ़ी होगी, द पेराबल ऑफ द पाइपलाइन, वो बुक पढ़े, उस बुक में कोई चीज समझ में नहीं आए, एक्टिव अप्लायंस से पूछे। और उस बुक में एक चीज लिखी गई थी कि बिजनेस को जो है उस बुक से मैं जो समझ रहा हूँ कि बिजनेस को करते रहना के लिए अपना जो एक्टिव वर्क है उसको भी अभी करते रहो। आप नेटवर्क बना रहे हो, आप अच्छी खासी टीम जनरेट कर रहे हो, अपने एक्टिव वर्क, किसी का सेलिंग का है उसको करता रहे, लेकिन फुल टाइम सेलिंग ही ना करे, उसमें से अपना टाइम बचाएं, और उस टाइम को बचा के अपना नेटवर्क बनाएं। जो सेलिंग कर रहा है उनको मैं जो मेरी तरफ से पर्सनली एडवाइस दे रहा हूँ कि अपना टाइम बचाएं। मैं नहीं समझता हूँ कि इस वक्त जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, मुझसे ज्यादा किसी ने सेलिंग की होगी। मैं एक दिन में 15,000 का सामान बेचा है, 15,000 20,000 तक पहुंच गया। भाई इतना सामान बेचने के बावजूद समझ में आया कि मेरा जो टाइम जो था ना, उस टाइम को मैंने नेटवर्क में नहीं दिया। अगर नेटवर्क में देता शायद 150 से
500 लोग हो जाते हैं टीम में, एक अच्छा खासा नेटवर्क बिल्ड होता, अपनी सफिशियंट इनकम घर में आ जाए कि मेरा घर जो है, मैं अगर सेलिंग पे डिपेंड हूँ इतना मेरा काम हो जाएगा। अब बाकी बचा हुआ टाइम नेटवर्क पे दो, प्लान शो करने दो। जिन लोगों के आज जो है ग्रुप में फोटो डाले थे कि सबने प्लान दिखाए, मेरा फोटो नहीं डाला है, मैं ग्रुप का जो है उसमें एडमिन लिस्ट में नहीं हूँ, उसमें ओनली एडमिन है। मैंने भी एक आते से एक प्लान दिखाया, वो पता है क्या था, मैंने जो प्लान दिखा जो मेरे साथ वाला था ना उस पे फोकस था, मेरी टीम पे फोकस था। उससे बोला भाई देख ये तैयार है, इसकी आईडी लग जाएगी, लेकिन ये बता तू कब एक्टिव हो रहा है, तेरे नीचे इसकी आईडी लगाना है, तेरे डाउन में आईडी लगना है, ये है। तो अपने आप को बिजनेस में हमेशा एक्टिव रखो। कंसिस्टेंसी अपने भी जरूरी है बिजनेस में। देखो एक चीज का ध्यान है, नेटवर्क के लिए कंसिस्टेंसी, कि रोजाना में 3 प्लान कंसिस्टेंसी के साथ दिखाऊंगा, तो कंसिस्टेंसी यहाँ भी रखी। हाँ, कंसिस्टेंसी का मतलब बिजनेस में खरीदने पे नहीं है, ये यूनिवर्सल शब्द है, ये अपने बिजनेस में भी इसको लेके आ जाओ कि अपने बिजनेस रोजाना में इतना प्लान करूंगा, इतना जो है मैं इतने इतने लोगों की लिस्ट, नए नए लिस्टों का अपडेट जो हर महीने कुछ नए कुछ पुराने उसको अपडेट करूंगा। और सबसे बड़ी बात, आखिरी के 3 मिनट बचे हैं, बहुत सारे हमारे जो साथी है हम लोगों ने 6 बेसिक को इग्नोर कर रखा है। 6 बेसिक जो इस बिजनेस की नींव है, उसको इग्नोर कर लिया हमने, उसको हमें वापस जो है रिवाइज करते रहना है। देखो एक चीज है, इसे बारीक पॉइंट है, 6 बेसिक जिसने अगर नहीं करे हैं तो वो फटाफट अपने 6 बेसिक को रिवाइज कर ले। जिसके जुबान पे 6 बेसिक रहेंगे ना उसका बिजनेस आगे बढ़ता रहेगा। आज जो सर ने बात को बोला, अगर उसमें कहीं ना कहीं ध्यान दिया होगा तो सर ने बहुत सारी चीजों को जो है उसमें लेके आ गए थे। हाँ, स्टार्टिंग जो सर ने किया था, हाँ उस 6 बेसिक से किया था, अगर आपको ध्यान हो तो हम खैर टाइम कम बचा है, लेकिन आप जो है अपना नेटवर्क बनाने के लिए अपना एक्टिव वर्क करते रहो, अपने नेटवर्क पे काम करते रहो, और धीरे धीरे साल 2 साल के अंदर देखो ये जल्दी इनकम वाला नहीं जल्दी इनकम वाला अगर होता तो हम और आप जो है इसमें हमारा नंबर ही नहीं लगता। सबसे बड़ी बात तो ये, अगर इसमें 3 से 4 महीने 1 साल के अंदर करोड़पति या लखपति बनते तो हमारा नंबर नहीं लगता इसमें। जो दूसरे जो बैठे हैं ना, जिन्हें इस बिजनेस को एक बार में समझा है, वो नंबर लेके चले जाते हैं, हमारा नंबर नहीं आता। ये बिजनेस कंसिस्टेंसी के साथ लगे रहने का है, कम से कम 5 साल कंसिस्टेंसी के साथ में इसको दे दो बस। इसके बाद में आप जिंदगी के आने वाले 50 साल, आपकी उम्र हो 150 साल में तो दुआ करूंगा, जो है जिंदगी के आने वाले 50 साल आप अपने खुद के फ्री टाइम, फ्री मनी, मतलब टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम के साथ में आप गुजार सकते हो। जहां आपको जाना है, दुनिया के किस कोने में आप जाना चाहते हो, फ्रेंड सर्कल में बैठे हैं और ऐसे बात निकल गई, कहते हैं नहीं यार हम पार्टी करने पहुंच गए, ऐसे बातों बातों फ्रेंड सर्कल में बैठे हैं, ऐसे बात निकल गई, आज तो जो है दुनिया के उस कोने में जाना है, बस इतनी सी बात, चलो भाई वहां चलेंगे। यानी कि टाइम फ्रीडम इतना हो कि जब जी चाहे चल दिए, मनी फ्रीडम इतना हो कि जब जी चाहे और जहां ऐसा लग रहा है कि यहाँ इतना होना चाहिए तो उतना खर्च कर दिया। तो हमें अभी बेसिक जरूरत हर इंसान को, जितने भी हम आए थे, पैसे की जरूरत है, यानी 6 फीट पानी की जरूरत है, तो अपना पानी पहले 6 फीट तक जो आ जाए, उसके बाद में रोजाना जो अपने यानी रोजाना जितनी इनकम हमारा घर चल सके इतनी सेलिंग कर ले, हमारा खर्चा हो जाए इतनी सेलिंग करने के बाद में अपने आप को नेटवर्किंग में लगाए, हमारा सबसे ज्यादा टाइम नेटवर्किंग में लगे।